हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्त मैं आज पढ़ाने वाली हूँ फिजिक्स। जैसे कि आपका लगातार चल रहा है फिजिक्स, ठीक। फिजिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे देखिए आप क्लास 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश और इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। इनमें दो पॉइंट हमें पढ़ना था, जो कि आपका अक्षीय स्थिति था और निरक्षीय स्थिति था, ठीक। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना में हम आज पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए कि हम यहाँ पर पहले फिगर बनाएंगे, फिर उसी के माध्यम से हम यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे, ठीक। तो गौर करना कि जैसे कि मैंने यहाँ पर दो बिंदु लिया, क्या लिया, दो बिंदु लिया। एक का नाम हमने ए रखा और दूसरे का नाम हमने बी रखा और दोनों को हमने मिला दिया, ठीक। गौर करिएगा, इस पे प्लस चार्ज है और इस पे माइनस चार्ज है। मैंने दो बिंदु लिया और एक बिंदु पर प्लस चार्ज है और दूसरे बिंदु पर माइनस चार्ज है। दोनों बिंदुओं को जब हमने मिलाया तो उसकी दूरी जो हमें मिला वो मिला 2l। क्या मिला, 2l। यहाँ पर इसकी दूरी हमने मान लिया 2l, ठीक। और इसके मध्य बिंदु को हमने O माना। क्या माना, O माना। तो जब A और B की पूरी दूरी 2l है तो A और O के बीच की दूरी l होगी कि नहीं होगी, होगी, बिल्कुल होगी। इतनी बात समझ में आई। अब O पे हमने एक सीधी सी रेखा खींची। क्या खींची, रेखा खींची। इसी रेखा को हम बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। क्या बोलते हैं, निरक्षीय स्थिति। इसी निरक्षीय स्थिति पे हमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए मान लेते हैं कि निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु को हमने मान लिया P मान लिया, इस बिंदु को हमने मान लिया P मान लिया। अब इस P पे जो आवेश होगा बब्बू वो होगा एकांक आवेश होगा, जिसका मान एक ही रहता है, ठीक। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो जब दो दो चीज आपस में सेम रहते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये प्लस और ये प्लस, तो ये इसको क्या करेगा, दूर भगाएगा। तो यहां से इसको मिलाएंगे, ये सॉरी यहाँ पर निशान, इस चीज को हम यहाँ पर मिलाएंगे। कैसे, इस तरह। और इसको क्या कर रहा है, दूर भगा रहा है। तो इसका जो एरो बनेगा किस साइड बनेगा, इस साइड बनेगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये बिंदु यानी पी ए हमें मिल गया। अब यह क्या करना है, ये प्लस और ये बिंदु माइनस है, तो प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। यानी माइनस वाला प्लस को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, ठीक। खींचेगा यानी इसका एरो जो बनेगा इस साइड बनेगा और इसका एरो जो बनेगा उस साइड बनेगा। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद यहाँ गौर करना, जब ए और ओ के बीच की दूरी l है तो ये जो हमने लंबवत चिन्ह पा रहा था उसका दूरी हमने मान लिया r। सपोज दैट यहाँ मान लेते हैं कि इसकी दूरी r है, ठीक है। यहाँ पर जो परिणामिक तीव्रता होगा, यहाँ पर ये लाइन, ठीक है, इसके मध्य इसकी जो थीटा बना हुआ 2 थीटा होगा। क्यों, क्योंकि ये वाह्य कोण है, ठीक है। और इसका भी थीटा और इसका भी मान थीटा, यानी ये बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण क्या होता है कि बाह्य कोण अंतःकोण के बराबर होता है। दो दूरस्थ अंतःकोण के बराबर होता है। जो आपका बाह्य कोण होगा वह दो अंतःकोण के बराबर होगा, दो दूरस्थ अंतःकोण के बराबर होगा, यानी इन दोनों को कोण के बराबर 2 कोण होगा, ठीक। यह आपका परिणामिक तीव्रता है जिसे हम E मान लेते हैं। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ गौर करना, जब इसकी दूरी हमें पता चल गई, इसकी दूरी पता चल गई, तो कर्ण की दूरी क्या होगी। तो मैंने मैथ में हम लोग पढ़ते हैं कि कर्ण स्क्वायर जो होता है वो होता है लंब स्क्वायर। क्या होता, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये तो होता है। और ये कर्ण हट जाता है स्क्वायर तो इधर जाता है, तो इस पे क्या रख जाता है, अंडर रूट। तो यहीं पर ये हमें कर्ण का वैल्यू दूरी नहीं पता है, तो गौर करना, ये लंब है, ये आधार है, तो यानी आर स्क्वायर हो जाएगा, इसकी आर स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये क्या, आधार का मान कितना है यल, तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर चढ़ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। मैंने सभी का मान यहाँ पर लिख लिया है, सिर्फ हमें डेरिवेशन करना है। देखिए कैसे क्या करना है। मैंने तो बिंदु लिया ए और बी,
एक पर प्लस चार्ज है, एक पर माइनस चार्ज है। ए और बी के बीच की दूरी को हमने 2l माना, तो जब इनके बीच की दूरी 2l है तो बीच में जो हमने माना था बिंदु O और ए के बीच की दूरी क्या होगी, l होगी, और O और B के बीच की दूरी l होगी, और l को ऐड करेंगे तो हमें पूरी दूरी पता हो जाएगी। तो यहाँ पर सपोज दैट कि हमने O पे एक सीधी सी रेखा खींचा जिसे हम बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उस बिंदु को हमने मान लिया P। P पर जो आवेश होगा वो होगा एकांक आवेश, ठीक है। तो एकांक आवेश जो है वो प्लस है और ये वाला बिंदु ये भी प्लस है। तो जब सेम सेम प्लस रहेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी दूर भगाएंगे। तो ये इसको ढकेलेगा तो किस साइड जाएगा, उधर जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस वाला इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। एरो के माध्यम से आप पहचान सकते हैं, ठीक। इतनी बात हो गई। तो O और P की दूरी को हमने मान लिया R। जब A और O और P और O के बीच की दूरी हमें पता है तो पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम भी AP की दूरी पता कर सकते हैं कि नहीं, क्यों कर सकते हैं, ठीक। तो इसका भी दूरी पता हो गया। अब ये बीच में जो हमने रेखा खींचा है वो आपका है परिणामी तीव्रता, जिसे हम यहाँ पर प्रेजेंट करें ई क्या है, परिणामी तीव्रता, ठीक। और परिणामिक तीव्रता और B के बीच का जो कोण होगा वो 2 थीटा होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि ये y कोण है और y कोण जो होता है बाबू दो दूरस्थ अंतः कोण के बराबर होता है, यानी थीटा थीटा कितना हुआ 2 थीटा, ठीक। तो इस पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसको मान लिए सपोज दैट E प्लस क्यू और इसको मान लिए E माइनस क्यू, ठीक। तो इसकी डेरिवेशन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा अगर इस माध्यम से, तो एक यहाँ पर फार्मूला यूज करोगे जो कि हम जानते हैं कि हमने दो सदिश क्या लिया, दो सदिश, एक A है और एक B है, इसका भी एरो है इसका भी एरो है, और सदिश हम जानते हैं क्या होता है, जिसकी दिशा और परिमाण दोनों हों वो क्या कहलाता है, सदिशांश, ठीक। तो सपोज दैट यहाँ हमने एक सदिश A लिया और दूसरी सदिश B लिया, ये आपस में बराबर है लेकिन दिशा अलग अलग है। परिमाण जो है वो बराबर है लेकिन दिशा आपकी क्या है, अलग अलग है। तो मैंने यहाँ दो सदिश लिया जिस पर जो परिणाम में सेम है बट दिशा इनकी अलग अलग है। इनकी जो परिणामिक है वो बीच से निकलकर जा रहा है जिसकी दूरी है r, और इनके बीच की जो कोण बनी वो थीटा। तो इसका जो फार्मूला होता है बाबू वो होता है r इक्वल्स टू a cos थीटा अपॉन 2, यही इसका फार्मूला होता है। इसको बगल में कहीं लिख लेंगे आप, ठीक। इसी फार्मूले के माध्यम से ये डेरिवेशन अगर करोगे तो बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सपोज दैट बैडले हम क्या निकालते हैं, ई माइनस क्यू का, ठीक। तो ई माइनस क्यू यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू और आर स्क्वायर। तो हम जानते हैं इसकी जो दूरी है वो क्या है, पी बी है, यानी पी आया किसके साइड, बी के, तो दूरी हम यहाँ मान लेते हैं पी बी है, उसका मान हम बाद में रखेंगे, ठीक है। ये होगा, अगर आप दिशा भी दर्शाना चाहते हैं तो और अच्छी बात है कि ये दिशा किस साइड गई है, पी से बी की ओर गई है, ठीक है। ये आप दिशा दर्शा देंगे तो और अच्छा रहेगा। अब ये आपका पहला समीकरण हो गया, ठीक। अब दूसरे का हम अगर ज्ञात करें प्लस का, किसका, प्लस का ज्ञात करें तब भी यही चीज होगा 1 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान, अब यहाँ करना ये P से B की ओर जा रहा था बट ये कहाँ जा रहा, A और P की ओर, तो इसकी दूरी होगी A P पे पावर 2 होगा, यानी इसका एरो लगाना चाहते हैं तो ये किस AP A से गया है P की ओर, ठीक है। समीकरण क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। तो यहाँ हम कह सकते हैं जो PB है AP के क्या है, बराबर है। खुद देख लीजिए कि जो इसका मान दूरी है वही इसका भी दूरी वही होगा, तो हम कह सकते हैं AP बराबर है किसके, PB के बराबर है कि नहीं, बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि PB बराबर है किसके, PB बराबर है AP P के, ठीक। ये कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
तो जब ये यहाँ देखिए, ये भी सेम, आवेश भी सेम, दूरी भी सेम, तो हम कह सकते हैं कि जो E माइनस यानी है वो E प्लस, क्योंकि क्या है, बराबर है। जब ये दोनों चीज बराबर हैं तो इनकी परिणामी तीव्रता जो होगी उसको यहाँ देखना कि क्या होगा। ठीक है, ये आपस में बराबर है तो इनकी जो परिणामी तीव्रता होगी वो क्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता यानी E इक्वल्स क्या होगा, E इक्वल्स, यही फार्मूला यहाँ पर लगेगा। R को हमने E मान लिया, अभी परिणामी किसका तीव्रता सदिश का निकाले थे तो ये फार्मूला निकला था। अब इन दोनों का हम परिणामी तीव्रता निकाल रहे हैं तो R को हम क्या मान लिए, E, और 2 को वैसे रहने दें, और A को हमने मान लिया, चाहे तो आप E माइनस क्यों लें या तो E प्लस क्यों लें। क्यों कह रही हूँ ये लें, क्योंकि दोनों का मान क्या आपस में बराबर है, तो हम यहाँ पर लेते हैं E प्लस क्यू। ठीक, और कॉस है तो कॉस लिख देंगे, और थीटा का वैल्यू कितना है 2 थीटा, तो यहाँ पर 2 थीटा लिख देंगे और अपान 2 लिख देंगे। आई बात समझ में। अब यहाँ गौर करना बाबू कि नीचे भी 2 ऊपर भी 2, 2 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आगे हम करेंगे कि E इक्वल्स क्या हो जाएगा 2, और E का जो मान है यहाँ पर वो हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान, अब यहाँ करना AP नहीं लिखेंगे क्योंकि AP आपकी दूरी है, तो हमें पता है AP की दूरी हम यहाँ पर लिखे हैं। AP की दूरी कितना है, r² प्लस l²। मैंने अंडर रूट को हटा दिया, क्यों, क्योंकि पहले से इस पे 2 है और ऊपर जब 2 है तो अंडर रूट से क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मान ये हो जाएगा। ठीक है, इसका मान हमने रखा, फिर कॉस, तो यहाँ बचेगा आपका सिर्फ कॉस थीटा। क्या बचेगा, कॉस थीटा। तो क्या करेंगे कि 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू r² प्लस l²। ठीक, ये हो गया। अब इंटू, अब लंब बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, जो कि हम ट्रिग्नोमेट्री मैथ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कॉस बराबर होता है यानी लंब बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका क्या है, L है, और कर्ण कितना है, इसका वैल्यू कितना है, r पे पावर 2 प्लस l पे पावर 2, और ऊपर अंडर रूट चढ़ा है तो अंडर रूट का मान होता है 1/2, तो इसका मान ये हो जाएगा। ठीक, तो आगे चलते हैं कि क्या कहना है कि 2 और Q और L का हम जब गुणा करेंगे बाबू, तो हम जानते हैं P का फार्मूला, जो विद्युत आघूर्ण हम पढ़े थे, याद करिए कि इसका फार्मूला होता था 2QL। तो क्या 2QL की जगह पर हम P नहीं रख सकते हैं, 2QL की जगह पर हम P नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो हो जाएगा 1/पाई यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P रखेंगे। ठीक, अब यहाँ करिए कि ये चीज सेम है, क्योंकि r पे पावर 2 है प्लस l पे पावर 2 है, और वही चीज इस पे भी है। तो क्या होंगे, जब दो चीज आपस में क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, दोनों का गुणा होता है, तो आपस के घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इस पे 1/2 घात है और इस पे 1 छिपा रहता है, तो 2 1 2, 2 1 3, यानी कितना हो जाएगा, इस पे 3/2 हो जाएगा, और उसको एक बार लिखेंगे तो इसका घात हो जाएगा 3/2। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका फार्मूला होगा। अब इस फार्मूले को और आगे ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ हम अगर मान लें कि जो r है वो इससे बड़ा है, यानी इसकी तुलना में L बहुत ही छोटा है, तो इसका वैल्यू हम नहीं पुटअप करेंगे, यानी नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ हम r को रखेंगे। तो r को रखेंगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 कैंसिल, और इस पे पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यानी हमें परिणामी तीव्रता मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P, और इसका मान बहुत ही क्या है, छोटा है, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। ठीक है, छोटा है इसलिए इसका मान हम नहीं लेंगे, और इसको रखेंगे तो 2 2 से कैंसिल, और r पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये इसका फार्मूला है, यही निरक्षीय स्थिति का फार्मूला है। ठीक, अब अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की यहाँ पर गौर करना कि क्या है कि अक्षीय स्थिति पे यहाँ पर 2 था, यानी 2 था, यहाँ पर 2 नहीं है, तो इसके अक्षीय स्थिति जो होता है इसकी तुलना में 2 गुना
होता है। ठीक, ये आपका था, ये फार्मूला आप लिख लेना कहीं बगल में। इसी फार्मूले के माध्यम से अगर आप करेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक, पहले फिगर बनाया, फिर यहाँ से और यहाँ से लेकर यहाँ तक निरक्षीय स्थिति ज्ञात कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कि निरक्षीय स्थिति आपका हो गया एक समान विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म, यानी इसे बल आघूर्ण भी बोल सकते हैं। ठीक, तो इसको मिटा दें, आगे चलते हैं। चलिए, बोला कि एक समान विद्युत क्षेत्र पर द्विध्रुव पर बल अयुग्म हमें ज्ञात करना है। तो एक समान हमने क्या लिया, विद्युत क्षेत्र लिया। ब्लैक से बनाऊं यहाँ पे कि एक समान हमने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लिया। ठीक है, लिया, और उस पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हमने ले लिया E ले लिया। ठीक है, इस पर हमने बिंदु लिया, ध्रुव लिए, जिस सपोज दैट ये दो बिंदु हैं, इस पे एक को मैंने माना A और एक को माना मैंने B। एक पर प्लस चार्ज है और एक पर है माइनस चार्ज है। ठीक, और इनके बीच की दूरी हमने ले लिया 2L। क्या ले लिया, 2L ले लिया। पूरी दूरी हमने कितना लिया, 2L ले लिया, और इनके बीच का को जो बना कोण वो थीटा मान लिया। ठीक, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद यहाँ गौर करना कि ये आपका विद्युत क्षेत्र था, उस पे ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, उस पे हमने दो बिंदु लिया, यानी दो ध्रुव लिए A और B, एक पर प्लस चार्ज एक पर माइनस चार्ज। A और B के बीच की दूरी हमने 2L लिया, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस दूरी के बीच का जो बना कोण वो हमने थीटा लिया। ठीक, अब इस पे क्या होगा, बल लगेगा, समान बल लगेगा। हम जानते हैं बल क्या होता है, यानी विद्युत क्षेत्र के बराबर क्या होता था, F/Q। याद करिए वो फार्मूला जब विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ाया था। तो हमें बल चाहिए, तो बल बराबर क्या होगा, EQ, यानी हम इसे मान लेते हैं U, EQ, क्योंकि इस पे जो बल लग रहा है वो आपका EQ लग रहा है। ठीक, यहाँ भी आपका EQ लगेगा। इतनी बात समझ में आई। यदि इस बिंदु को हम पीछे खींच रहे हैं, क्या खींच रहे हैं, पीछे खींच रहे हैं, और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, तो हमें ये देखिए आपका एक क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना, समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना, बना, बिल्कुल बना। इसको मान लेते हैं हम C, इसको मान लेते हैं C। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो विद्युत बल युग्म है यानी बल आघूर्ण है, उसे हम किससे प्रोजेक्ट करते हैं, टाउ से। किससे, टाउ से। इसे टा भी बोलते हैं, टार्क भी बोल सकते हैं, और टाउ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बल युग्म बराबर होता है बल गुणे लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। ठीक, लंबवत दूरी। तो बल हमें पता है क्या है, EQ। क्या है, EQ। तो यहाँ पर हमने EQ लिख दी। ठीक, और लंबवत दूरी जो होगा आपका होगा AC। क्यों होगा AC, क्योंकि हम जानते हैं ना कि ये जो दूरी है वो तिरछा है, बट ये लंबवत दूरी बोला है, तो AC आपका लंबवत है कि नहीं, लंबवत है, लंबवत है, तो इसकी दूरी AC हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसका बल युग्म का हम अगर परिभाषा कहना चाहें तो कह सकते हैं कि बल तथा लंबवत दूरी के गुणनफल को ही बल आघूर्ण यानी बल युग्म बोलते हैं। इसका फार्मूला जो होगा टाउ बराबर यानी बल युग्म बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। ठीक है, बल जो आपका है EQ है, और लंबवत दूरी आपकी AC है। तो चलिए पहले हम पता करते हैं AC का मान। क्या पता करते हैं, AC का मान। तो यहाँ पर हम अगर ले लें साइन थीटा याद करें, मतलब तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यही तो होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो ये आपका साइन है, और लंब तुम्हारा क्या है, AC है। क्या है, AC है, तो यहाँ पर AC हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, और कर्ण तुम्हारा क्या है, 2L है। क्या है, AB है। क्या है, AB है, तो AB का मान कितना है, 2L है। तो AC को हम एक साइड लेकर आए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2L साइन थीटा हो जाएगी। यानी AC का वैल्यू हमने निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, बिल्कुल। कैसे निकाला, क्योंकि मैं यहाँ पर साइन थीटा निकाल रही हूँ। ठीक है,
क्या निकाल रही हूँ, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ये साइन थीटा निकाल रही हूँ, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। और लंब हमें पता है क्या, अभी मैंने लंबवत दूरी लिया क्या, AC, तो AC हमने रख दिया। और कर्ण का वैल्यू हमें पता है 2L, तो 2L रख दिया। तो हमें AC का मान ज्ञात करना, तो इसको एक साइड और ये भाग तो उधर जाएगा तो गुणा, यानी 2L साइन थीटा हो जाएगा। तो यानी AC की जगह पर हम लिख सकते हैं EQ गुणे कितना लिख सकते हैं, 2L साइन थीटा, यही तो लिख सकते हैं। अब गौर करना कि हम ये कहीं पढ़ चुके हैं, 2QL कहीं पढ़ चुके हैं, हाँ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका मान P और इसको E और इसको साइन थीटा। ठीक, ये टाउ का फार्मूला होता है, यही आपका फार्मूला होता है। देखिए मेरे पढ़ाने का तरीका पहले अलग है कि मैं फिगर बनवाती हूँ, फिगर के माध्यम से हम उसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन के माध्यम से जब फार्मूला मिलता है, उसी फार्मूले के माध्यम से हम क्या करते हैं, डिफिनेशन यानी परिभाषा हम बता देते हैं। कैसे कि जो बल युग्म होता है, क्या होता है, बल तथा लंबवत दूरी के गुणनफल को ही बल युग्म या बल आघूर्ण बोलते हैं। उसका फार्मूला होता है PE साइन थीटा। अब यहाँ गौर करना कि यदि यहाँ पर थीटा का मान 0 हो जाए तो टार का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। यदि यहाँ पर साइन का मान 90 अंश दे दे तो क्या होगा कि साइन 90 अंश का मान होता है A, यानी टाउ बराबर आपका हो जाएगा PE। तो इतना गौर करना, अगर 90 अंश थीटा मान दे रहा साइन का तो टाउ का मान निकल आएगा P, अगर 0 दे रहा है तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पूरा मान 0 हो जाएगा। तो ये आपका था एक समान विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव पर बल युग्म यानी बल आघूर्ण के बारे में। ठीक, यह है फिगर, यह है फार्मूला, यह है डेरिवेशन, फिर नीचे आपका फार्मूला मिला है। और कथन में मैंने बता ही दिया कि उसका परिभाषा क्या होगा, बल तथा लंबवत दूरी के गुणनफल को ही बल युग्म यानी बल आघूर्ण बोलते हैं। ठीक, अब चलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर, यानी इस जो ये वाला है इसको थोड़ा घुमाने पर जो कार्य लगेगा, जो क्या लगेगा, कार्य लगेगा। देखिए ये है ना, ये है एक समान विद्युत क्षेत्र है, इस पर जो बल आघूर्ण लगेगा, मतलब बल, इस पे हम बल लगा रहे हैं, तो इससे कुछ कार्य हो रहा है कि नहीं कार्य हो रहा। तो यदि इसको हम घुमा रहे हैं तो जो कार्य होगा उसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करनी है। तो चलिए ज्ञात करते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव घुमाने पर किया गया कार्य, तो यहाँ पर होगा TW, पूरा कार्य नहीं बोला, घुमाने पर किया गया कार्य, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर टाउ एक प्रकार का क्या है, बल ही है, क्या है, बल ही है। ठीक, तो यहाँ हम लिख सकते हैं टॉर्क इंटू विस्थापन, विस्थापन को D थीटा से प्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया। तो हमने कहा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य इतना है, किया गया कार्य इतना है, यानी DW बराबर टाउ इंटू DT है। तो संपूर्ण कार्य कितना होगा, तो संपूर्ण कार्य, ये डेरिवेशन करने के लिए आता है, ठीक है, संपूर्ण कार्य कितना होगा, तो यानी W बराबर क्या होगा, इसका समाकलन कर देंगे, पूर्ण कार्य से छोटे कार्य से क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो इसका मान 0, इसका मान लेते हैं थीटा और बीच में रख देते हैं DW। ठीक, यानी कार्य का हम क्या कर दे रहे हैं, समाकलन। अब समाकलन क्या होता है, अवकलन क्या होता है, वो फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया गया है। तो चलिए करते हैं कि W बराबर होता है, यहाँ तो थीटा लगेंगे, यहाँ 0, इसका मान कितना दिया है, टॉर्क इंटू D थीटा। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ करना, टाउ का मान यहाँ पर ये थीटा है, गौर करना, टाउ का मान हमें ज्ञात किया है, क्या होता है, PE साइन थीटा इंटू इसका विस्थापन। ठीक है, तो इसका PE का कोई भी समाकलन नहीं होता है, इसको मिटा देते हैं। ठीक, इसका कोई भी समाकलन नहीं होता है, तो जिसका समाकलन नहीं होता है उसको क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो PE को बाहर करेंगे
और इसका समाकलन साइन थीटा का निकालेंगे तो क्या होगा, ठीक वही होगा जो खुदा चाहेगा, ठीक है। यानी पी ई को बाहर निकालना तो साइन का हमें क्या निकालना है, समाकलन निकालना है। तो साइन इंटू उसका विस्थापन, ठीक है। तो पी ई, तो साइन का अगर हम समाकलन करते हैं तो साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। थीटा को ऊपर रखेंगे, इसको इधर होगा। कहीं भी पढ़ेंगे, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं समाकलन अवकलन, यहाँ पर पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगर नहीं पढ़े तो फर्स्ट ईयर में जाकर पहले पढ़ लीजिए कि साइन का जो समाकलन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पीई, और अगर हम थीटा के जगह पर पहले क्या कर दें, थीटा का वैल्यू रखें, फिर उसके बाद 0 का मान रखें। तो चलिए रखते हैं। इस माइनस को हम क्या कर दे रहे हैं, बाहर ला रहे हैं, ठीक है। माइनस को बाहर कर देते हैं, तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद माइनस पी ई, ठीक। कॉस थीटा का मान कितना, कुछ नहीं, कॉस थीटा ही रहेगा। और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अब इसको, ये माइनस है और इसका माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। अरे भाई गौर करना, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पी ई और माइनस माइनस का गुणा यहाँ प्लस हो जाएगा, तो इसको एक को इधर साइड लाएंगे और माइनस और ये प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। यही आपका क्या है, फार्मूला है, ठीक। समझ में आई कि यही कह रहा था कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, तो इतना होगा। W बराबर पी ई कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब थीटा का मान जो भी आएगा वहां पर वैल्यू रख देना, ये फार्मूला लगा देना। जब कार्य पूछेगा तब ये फार्मूला यहाँ पर रखेगा। उसी प्रकार होता है कि मैंने कार्य तो बताया और स्थितिज ऊर्जा, तो डेरिवेशन उसी तरह रहेगा। चेंजेस यहाँ पर क्या होगी, जरा गौर करना। चेंज खाली होगी कि जो 0 का वैल्यू हमने यहाँ रखा था वहां पर हम रख देंगे π/2, और π/2 का मतलब होता है बाबू 90 अंश। कितना होता है, 90 अंश, ठीक। ये सारी चीज बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, तभी इंटर में कुछ भी घुसक पाएगा, वरना नहीं। तो इसका मिटा देंगे, बाकी डेरिवेशन वही रहेगा। यानी स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है तब भी फार्मूला यही रहेगा। अंतर क्या है कि 0 के जगह पर हम कर देंगे π/2, तो सभी के जगह पर हम क्या कर देंगे, π/2, ठीक है। 0 के जगह पर क्या करेंगे, π/2, ठीक। तो π/, यानी cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। तो यहाँ सारा चीज क्या हो जाएगा, 0। तो इसका फार्मूला जो निकल कर आएगा, मैं नीचे इसका फार्मूला लिख दे रही हूँ। ये किया गया कार्य था, और ये जो नीचे लिखूंगी वो होगा स्थितिज ऊर्जा, यानी W बराबर होगा Pe, क्या होगा, Pe, और उसके बाद जो cos 90 अंश का मान 0 होता है तो Pe cos थीटा हो जाएगा। यही इसका फार्मूला है, किसका, स्थितिज ऊर्जा का, ठीक। तो इतना आज डेरिवेशन हमने करा। अब ये विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज आपके समाप्त हो गए। अब नेक्स्ट जो चैप्टर आपका शुरू होगा वो होगा गॉस प्रमेय, जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में 2 ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अच्छी और निरक्षी स्थिति, जो कि हर हाल में एग्जाम में पूछे जाते हैं, अथवा करके या तो अच्छी पूछे जाएंगे या तो निरक्षी पूछे जाते हैं। दोनों में से आपको एक को करना है। तो ठीक है, इस चैप्टर में आपको 2 तो याद ही कैसे भी करके तैयार करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही कि हमने 4 टॉपिक पढ़ा, एक तो निरक्षीय, एक तो एक समान विद्युत द्विध्रुव बलयुग्म, एक तो विद्युत ध्रुव घुमाने पर किया गया कार्य, और स्थिति ऊर्जा, यानी 4 डेरिवेशन आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा। नेक्स्ट मिलते हैं अगले चैप्टर यानी न्यू चैप्टर के साथ। जितना भी पढ़ाया गया है उसका PDF नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। और बात है समझाने की, तो पूरा कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर कि अच्छे से तरीके से आपको समझ में आ जाए, ठीक। फिर भी कोई गलती होती है तो आप कमेंट में बता देना, ठीक। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।